रणवीर की बात सुनकर माही की आंखों में आंसू आ गए और वो एक टक रणवीर की आंखों में देखने लगी। वो रणवीर से पूछना चाहती थी कि वो माही से प्यार करता है या माही सिर्फ उसके लिए उसकी जिद और जुनून है, जिसे वो सिर्फ पाना चाहता है, सिर्फ अपनी जिद पूरी करने के लिए। पर तभी रूही वहां आ गई। माही जल्दी चलो, नीचे तुम्हारे फैमिली वाले तुम्हें बुला रहे हैं, रूही ने हाफते हुए कहा। माही की बैक रूही की तरफ थी, इसलिए वो माही की आंखों के आंसू नहीं देख पाई। रणवीर ने रूही से कहा, तुम चलो, माही अभी आ रही है। रूही रणवीर की बात सुनकर वहां से चली गई। माही ने अपने आंसू पोंछे और वो जाने के लिए मुड़ी ही थी कि रणवीर ने एक बार फिर उसे खींचकर अपने सीने से लगा लिया। माही ने इस बार कोई विरोध नहीं किया, पर हाँ, उसने रणवीर को हग भी नहीं किया। उसने अपने हाथ नीचे ही कर रखे थे। रणवीर ने माही के चेहरे को अपने हाथों में भरकर उसकी आंखों में देखते हुए कहा, मैं ऐसा ही हूं माही, और तुम्हें मुझे ऐसे ही एक्सेप्ट करना होगा। इसलिए जितनी जल्दी तुम इन सब की आदत डाल लो तुम्हारे लिए अच्छा होगा। पर माही की आंखों में उसे सिर्फ दर्द और नमी ही नजर आ रही थी। माही ने रणवीर को अपने आप से दूर किया और वहां से भागकर चली गई। अब आगे। माही भागकर रूही के रूम के बाहर पहुंची। पहले उसने अपने आप को थोड़ा रिलैक्स किया। फिर वो रूम में गई जहां प्रिया, टीना और रूही तीनों ही उसका वेट कर रहे थे। माही को देख वो तीनों ही उसके पास आ गए। इससे पहले कि वो माही से कुछ पूछते, माही ने कहा, हमें नीचे जाना चाहिए, सब हमारा वेट कर रहे हैं। माही की बात सुनकर रूही ने कहा, हाँ जल्दी चलो, वो कब से तुम्हें बुला रहे हैं। सभी मेहमान लगभग जा चुके थे। महेश जी की फैमिली ने कपूर्स फैमिली से विदा ली और सभी वापस अपने घर के लिए निकल चुके थे। माही गाड़ी में बैठी एक टक विंडो से बाहर देख रही थी। उसके दिमाग में अभी भी रणवीर की बातें घूम रही थी। वो बाहर से तो खुद को नॉर्मल दिखाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अंदर से वो बहुत उदास थी। 2 दिन बाद शादी की डेट 10 दिन बाद की थी, इसलिए सभी उसकी तैयारियों में लगे हुए थे। दिन कम थे और काम ज्यादा। शादी महेश जी के घर से ही होने वाली थी। महेश जी का घर भी काफी स्पेशियस था, तो वहां शादी का सारा अरेंजमेंट अच्छे से हो सकता था। रणवीर कुछ दिनों के लिए अब्रॉड गया हुआ था बिजनेस के सिलसिले में, और शादी से 4-5 दिन पहले ही वो वापस आने वाला था। अगले 4-5 दिन तो शॉपिंग वगैरह में ही निकल गए थे। माही भले ही अपने आप को ऊपर से बहुत खुश दिखा रही थी, लेकिन अंदर ही अंदर वो बहुत बेचैन थी। वो अपने बाबा के लिए खुश थी क्योंकि वो इस शादी से बहुत खुश थे। उनकी खुशी में वो अपने अंदर की उदासी को भी भूल गई थी। और कुछ कारण ये भी था कि पिछले कुछ दिनों से उसका सामना रणवीर से नहीं हुआ था, और शादी की शॉपिंग में उसे ज्यादा कुछ सोचने का वक्त भी नहीं मिल पा रहा था। न्यूयॉर्क एक 7 स्टार होटल में बड़े से रूम में रणवीर सोफे पर बैठा हुआ हाथ में वाइन का गिलास पकड़े एक बड़ी सी ग्लास वॉल से शहर का नजारा देख रहा था। उसका रूम बिल्डिंग के टॉप फ्लोर पर था, इस वजह से वहां से शहर का नजारा काफी खूबसूरत नजर आ रहा था। उसने सामने रखी टेबल पर से अपना फोन उठाया और उसकी स्क्रीन को स्क्रॉल करते हुए किसी की पिक देखने लगा। वो पिक्स माही की थी। माही की पिक्स देखते हुए उसके फेस पर स्माइल आ गई। फिर कुछ देर बाद उसने फोन वापस वहीं रख दिया और सोफे की बैक से सिर टिका कर आंखें बंद कर ली। कई दिनों से उसकी नींद पूरी नहीं हो पा रही थी। जब से वो न्यूयॉर्क आया था लगातार काम में उलझा हुआ था, और आज जाकर उसे थोड़ा रेस्ट करने का वक्त मिला था। फिर कुछ वक्त से वो माही से मिला भी नहीं था, जिस वजह से उसका मन बहुत बेचैन था। और जब भी वो माही के बारे में सोचता, उसे माही का वो उदास चेहरा नजर आ रहा था। उसकी वो नम आंखें उसे अंदर से बेचैन कर रही थी। उसने किसी को कॉल किया और कहा, मेरी कल सुबह की फ्लाइट की टिकट बुक करो। आई एम गोइंग बैक टू इंडिया टुमारो, कहकर उसने फोन रख दिया। दूसरा दिन रात 10 बजे। आज भी माही सारिका के साथ शॉपिंग के लिए गई थी। आज पूरे दिन की भाग दौड़ में वो पूरी तरह थक चुकी थी। माही सोने से पहले शॉवर लेने वॉशरूम में चली गई।
कुछ देर में वो शॉवर लेकर बाहर आई। हॉट शॉवर लेने की वजह से उसकी गोरी रंगत थोड़ी गुलाबी हो गई थी। वो ड्रेसिंग टेबल के पास आई और ड्रायर से अपने बालों को सुखाने लगी। लेकिन जैसे ही उसकी नज़र मिरर में गई उसकी आंखें बड़ी हो गई। वो एकदम पलटते हुए बोली, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बेड पर रणवीर पूरी तरह रिलैक्स होकर बैठा माही को ऊपर से नीचे तक घूर रहा था। उसने इस वक्त ब्लैक पैंट और ब्लैक शर्ट पहनी हुई थी। शर्ट के ऊपर के 2 बटन खुले होने की वजह से वो काफी हॉट लग रहा था। रणवीर को ऐसे देखते देख माही को ध्यान आया कि इस वक्त इसने क्रॉप टॉप और शॉर्ट्स पहन रखा है और रणवीर की निगाहें इस वक्त उसकी गोरी स्मूथ टांगों को ही घूर रही हैं। वो जल्दी से वॉशरूम की तरफ भागी, लेकिन रणवीर भी समझ गया था कि माही क्या करने वाली है, इसलिए इससे पहले कि माही वॉशरूम में जा पाती, रणवीर ने फुर्ती से माही को कमर से पकड़ उठा लिया। अब माही हवा में ही अपने पैर चलाते हुए बोली, छोड़ो मुझे, छोड़ो, नीचे उतारो मुझे। पर रणवीर तो कहाँ उसकी सुनने वाला था। उसने माही को सीधा बेड पर ही पटक दिया। इससे पहले कि माही बेड से उठकर भाग पाती, रणवीर उसके ऊपर आ गया और उसके दोनों हाथों को कसकर पकड़ लिया। माही ने गुस्से से उसे घूरते हुए कहा, तुम्हें शर्म नहीं आती क्या? नहीं, रणवीर ने भी स्ट्रेट कहा। उसके हाथ अब माही की थाई को सहला रहे थे, जिससे माही को एक अलग ही फीलिंग महसूस हो रही थी। उसने रणवीर को अपने ऊपर से हटाने की पूरी कोशिश करते हुए कहा, ऐसा मत करो, ये सब सही नहीं है। क्यों सही नहीं है? वैसे भी कुछ दिन में हमारी शादी होने वाली है और उसके बाद तो हमारे बीच बहुत कुछ होगा। रणवीर ने माही की नेक पर किस करते हुए कहा। रणवीर की ऐसी बातें सुनकर माही का चेहरा शर्म से लाल हो गया। रणवीर को आज इतने दिनों बाद माही के करीब आकर ऐसा लग रहा था जैसे उसके बेचैन दिल को राहत मिल गई हो। अब उसके लिए माही से दूर रह पाना बहुत मुश्किल होता जा रहा था। अब रणवीर के हाथ माही के क्रॉप टॉप के अंदर उसके पेट को सहला रहे थे। माही की स्किन बहुत ही सॉफ्ट थी, किसी छोटे बच्चे की तरह। कुछ इस वजह से भी रणवीर उसे बार बार छूना चाहता था। रणवीर ने माही को अपनी बाहों में भर लिया। इस वक्त माही की दिल की धड़कनें बहुत तेज चल रही थी, जिसे रणवीर भी महसूस कर पा रहा था। माही ने भी रणवीर का विरोध करना बंद कर दिया था, क्योंकि उसे पता था कि वो रणवीर को नहीं रोक पाएगी। रणवीर तो माही में पूरी तरह से खो चुका था। उसने माही के होठों को अपनी होठों की गिरफ्त में ले लिया और उसे सक करने लगा, जैसे कितने दिनों की अपनी प्यास को बुझा रहा हो। उसके हाथ माही के बालों को सहला रहे थे। कुछ देर बाद उसने माही के होठों को छोड़ा और लंबी सांसें लेते हुए माही के चेहरे को देखा, जो पूरा लाल हो चुका था, लेकिन फिर भी वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। उसके होठ सूजकर और भी अट्रैक्टिव लग रहे थे। रणवीर एक बार फिर उसके होठों की तरफ बढ़ा, पर माही ने अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लिया। माही को ऐसा करता देख रणवीर के होठों पर एक तिरछी स्माइल आ गई। वो नीचे बढ़ा और माही के पेट पर किस करने के साथ साथ बाइट भी कर रहा था, जिस वजह से माही के मुंह से हल्की आ निकल रही थी। माही ने बेडशीट को कसकर पकड़ लिया। माही के लिए अब और बर्दाश्त कर पाना मुश्किल हो रहा था, पर माही की सिसकियां रणवीर को और वाइल्ड कर रही थी। अब उसके होठ की थाई को चूम रहे हैं और उसे बाइट भी कर रहे थे। रणवीर के लिए भी अब कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा था। माही की आंखों से अब आंसू बहने लगे। उसने बेडशीट की अपनी मुट्ठियों में कस रखा था। वो धीरे धीरे अपनी रुआंसी आवाज में बोली, रणवीर, प्लीज स्टॉप। माही की आवाज से जैसे रणवीर अपने होश में आया और उसने माही के चेहरे को देखा। उसकी आंखें रोने की वजह से लाल हो चुकी थी। उसने पलटकर माही को अपने ऊपर ले लिया और उसका सिर सहलाने लगा। माही अब उसके सीने से लगी रोने लगी। रणवीर ने उसके सिर को सहलाते हुए कहा, हे, व्हाई आर यू क्राइंग? माही ने सुबकते हुए ही कहा, तुम हमेशा अपने मन की करते हो, मेरी तो कभी कोई बात नहीं सुनते। कभी कभी तो मुझे तुमसे बहुत डर लगता है। फिर अपना सिर उठाकर रणवीर को देखते हुए बोली, तुम्हें पता भी है मुझे कितनी शर्म आती है जब तुम ऐसा मेरे साथ करते हो। मेरा दिल इतनी जोर जोर से धड़कता है कि मुझे लगता है कि मुझे हार्ट अटैक ही आ जाएगा।
लेकिन तुम फिर भी नहीं रुकते। तुम मुझसे ज्यादा स्ट्रांग हो, इसका मतलब ये थोड़ी न हुआ कि तुम हमेशा अपनी मर्जी मुझ पर चलाओगे। माही ये सब रोते हुए ही बोल रही थी, जैसे आज वो अपने मन का सारा गुबार निकाल रही हो। पर रणवीर को माही किसी छोटे बच्चे की तरह क्यूट लग रही थी, जैसे कोई बच्चा रोते हुए शिकायत कर रहा हो। रणवीर ने माही को फिर से अपने नीचे किया और कहा, रिलैक्स, मैं इससे आगे तब तक नहीं बढ़ूंगा जब तक कि तुम खुद इसके लिए तैयार न हो। आर यू हैप्पी नाउ? माही ने भी अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए कहा, पहले प्रॉमिस करो। रणवीर ने कहा, इसकी जरूरत है क्या? मैंने कह दिया, क्या यही काफी नहीं है? माही कोई रिस्क नहीं लेना चाहती थी, इसलिए उसने कहा, हाँ जरूरत है। रणवीर ने भी स्माइल करते हुए उसके हाथ को पकड़कर कहा, प्रॉमिस। तो माही ने उसे क्यूट सी वार्निंग देते हुए कहा, अगर प्रॉमिस तोड़ा तो आपको पाप पड़ेगा। माही की बात सुनकर रणवीर को हंसी आ गई। वो माही की बगल में लेटते हुए बोला, ओ माही, तुम कहाँ से लाती हो ऐसी बातें? आप मजाक समझ रहे हो मेरी बात को? माही मुंह बनाते हुए बोली, अरे नहीं, मेरी इतनी हिम्मत कि मैं झांसी की रानी की बात को मजाक समझूं। रणवीर ने अपनी हंसी कंट्रोल करते हुए कहा। फिर वो बेड से उठा और माही को ड्रेसिंग टेबल के सामने लेकर गया। माही कंफ्यूजन से उसे मिरर से देख रही थी। रणवीर ने अपनी पॉकेट से एक खूबसूरत चैन पेंडेंट निकाला, जिस पर एक ब्लू कलर का डायमंड था और उसके ऊपर बहुत ही खूबसूरती से RM बना हुआ था। उसने उसे माही के गले में पहनाया और प्यार से उसकी नेक को किस किया। फिर पीछे से उसकी कमर को अपनी बाहों में भरकर अपना सिर उसके कंधे पे टिका लिया और धीरे से कहा, इसे कभी अपने आप से दूर मत करना। ही मेरा पहला तोहफा है तुम्हारे लिए। माही तो एक टक उस खूबसूरत पेंडेंट को ही देख रही थी। उसने भी धीरे से कहा, हम्म। रणवीर ने भी स्माइल करते हुए उसके हाथ को पकड़कर कहा, प्रॉमिस। तो माही ने उसे क्यूट सी वार्निंग देते हुए कहा, अगर प्रॉमिस तोड़ा तो आपको पाप पड़ेगा। माही की बात सुनकर रणवीर को हंसी आ गई। वो माही की बगल में लेटते हुए बोला, ओ माही, तुम कहाँ से लाती हो ऐसी बातें? आप मजाक समझ रहे हो मेरी बात को? माही मुंह बनाते हुए बोली, अरे नहीं, मेरी इतनी हिम्मत कि मैं झांसी की रानी की बात को मजाक समझूं। रणवीर ने अपनी हंसी कंट्रोल करते हुए कहा। फिर वो बेड से उठा और माही को ड्रेसिंग टेबल के सामने लेकर गया। माही कंफ्यूजन से उसे मिरर से देख रही थी। रणवीर ने अपनी पॉकेट से एक खूबसूरत चैन पेंडेंट निकाला, जिस पर एक ब्लू कलर का डायमंड था और उसके ऊपर बहुत ही खूबसूरती से RM बना हुआ था। उसने उसे माही के गले में पहनाया और प्यार से उसकी नेक को किस किया। फिर पीछे से उसकी कमर को अपनी बाहों में भरकर अपना सिर उसके कंधे पे टिका लिया और धीरे से कहा, इसे कभी अपने आप से दूर मत करना। माही तो एक टक उस खूबसूरत पेंडेंट को ही देख रही थी। उसने भी धीरे से कहा, हम्म। अब आगे। तभी उसके रूम के डोर पर किसी ने नॉक किया। माही एकदम घबराकर रणवीर की तरफ पलटी और उसे जाने के लिए कहा, पर रणवीर को जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। वो आराम से खड़ा रहा। उसने माही से कहा, हाँ तो क्या हुआ? मैं तुम्हारा होने वाला हस्बैंड हूँ, कोई कुछ नहीं कहेगा। हटो, मुझे डोर ओपन करने दो, कहकर वो डोर की तरफ बढ़ गया। इससे पहले कि वो डोर ओपन करता, माही ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे डोर से थोड़ा दूर लाकर बोली, तुम जाओ न प्लीज। किसी ने देख लिया तो क्या सोचेगा? माही ने गेट की तरफ देखते हुए कहा और रणवीर को जल्दी से बालकोनी के पास खींचते हुए लाने लगी। रणवीर ने माही को ऐसे घबराते हुए देखा तो उसने भी इसका पूरा फायदा उठाते हुए कहा, ओक, रिलैक्स, मैं चला जाऊंगा, पर पहले गुड बाय किस तो दो। माही आंखें बड़ी कर रणवीर को देखने लगी और कहा, मैं कैसे? क्यों? मैं भी तो तुम्हें किस करता हूं। अब जल्दी करो, कोई अंदर आ जाएगा। रणवीर ने उसे कमर से पकड़ अपने करीब करते हुए कहा। माही को और कोई रास्ता समझ नहीं आ रहा था। उसने जल्दी से अपनी आंखें बंद की और रणवीर के गाल पर जल्दी से किस कर उससे दूर हो गई। हे, मुझे ये बच्चों वाली किस नहीं चाहिए, मेरे होंठों पर किस करो। कम ऑन,
रणवीर ने उसे और तंग करते हुए कहा। तो माही को अब गुस्सा आने लगा। पर अभी उसके लिए रणवीर को वहां से भेजना उसके लिए ज्यादा जरूरी था। उसने जल्दी से उसके होठों पर एक लाइट किस की और जल्दी से उससे दूर हो गई। रणवीर ने उसकी नोज पिंच करते हुए कहा, अभी बहुत कुछ सिखाना पड़ेगा तुम्हें, कहकर वो बालकोनी के रास्ते से बाहर निकल गया। रणवीर के जाते ही माही ने एक चैन की सांस ली और जल्दी से जाकर डोर ओपन कर दिया। बाहर निर्मला जी थी। वो अंदर आते हुए बोली, माही बेटा कितनी देर लगा दी डोर ओपन करने में। सॉरी चाची जी, वो मैं वॉशरूम में थी तो इसलिए देर हो गई, माही ने झूठ बोलते हुए कहा। ओह अच्छा, कोई बात नहीं। मैं तुम्हें बताना भूल गई थी कि परसों से तुम्हारी शादी की सभी रस्में शुरू होने वाली है, इसलिए उससे पहले एक पूजा करनी होती है, जो कल ही है। इसलिए तुम्हें कल सुबह जल्दी जागना है। पंडित जी ये पूजा सुबह जल्दी करवाते हैं। ये तो वही पूजा है न जो सारिका दी ने भी की थी, माही ने याद करते हुए कहा। हाँ, ये वही पूजा है, और ये हर लड़की को अपनी शादी से पहले करनी होती है। अच्छा अब तुम जल्दी सो जाओ, वरना सुबह जल्दी जागने में देर हो जाएगी, कहकर वो माही के रूम से बाहर चली गई। माही भी जल्दी से अपने बेड पर आ गई और उसने अपने फ़ोन में कल के लिए अलार्म सेट कर दिया। दूसरे दिन सुबह पंडित जी तय समय पर आ गए थे। माही पीले रंग की साड़ी पहन पूजा में हाथ जोड़कर बैठी हुई थी। पंडित जी जैसे जैसे बता रहे थे माही वैसे ही कर रही थी। कुछ देर में ही पूजा संपन्न हो गई थी। पंडित जी सभी को आशीर्वाद दे और दक्षिणा लेकर वहां से चले गए। गंगाधर जी आज थोड़े भावुक हो गए थे। उन्होंने प्यार से माही के सिर पर हाथ फेरा तो माही अपने बाबा के गले लग गई। कई बार ऐसा ही होता है कि जब बेटी की शादी होने वाली होती है तो पिता अक्सर अपने इमोशन को कंट्रोल कर लेते हैं ताकि उनकी नाजों से पली बेटी उदास न हो जाए। लेकिन अंदर ही अंदर उनका दिल अपनी बेटी से बिछड़ने के गम में रो रहा होता है। लेकिन बेटी की किस्मत में तो पैदा होते लिख दिया जाता है कि एक न एक दिन उसे अपने माँ बाप को छोड़कर जाना ही है। हर माता पिता को पता होता है कि बेटी उसके लिए क्या है, और हर बेटी को पता होता है कि बाबुल से बिछड़ने का दुख क्या होता है। दोपहर का वक्त सारिका महेश जी के घर आई हुई थी। वो शाम को माही को अपने साथ ले जाने वाली थी। उसने माही और रणवीर के लिए एक होटल में पार्टी अरेंज की थी, जिसमें उसके सभी फ्रेंड्स भी आने वाले थे। सारिका ने पहले ही प्रिया और टीना को भी पार्टी के लिए इनवाइट कर लिया था। शाम 7 बजे सारिका और माही को रुद्र और रणवीर ने घर से ही पिक कर लिया था। सारिका रुद्र के साथ उसकी गाड़ी में गई थी, वहीं माही रणवीर के साथ थी। जहां रणवीर ने डार्क ग्रीन शर्ट के साथ व्हाइट पैंट पहन रखी थी और उसमें वो बहुत ही हैंडसम लग रहा था, वहीं माही ने एक ऑफ शोल्डर ब्लैक कलर की नेट ड्रेस पहनी हुई थी जिसमें वो किसी डॉल से कम नहीं लग रही थी। कुछ ही देर में वो सब होटल पहुंच गए। सारिका और रुद्र पहले अंदर चले गए। रणवीर ने माही हाथ पकड़ लिया और उसे हिदायत देते हुए कहा कि मेरे आसपास ही रहना। माही ने भी सिर हिलाकर हाँ कहा तो रणवीर उसे अंदर लेकर गया। जैसे ही रणवीर और माही पार्टी में एंटर हुए वहां मौजूद लड़कियां तो रणवीर को देखते ही आहें भरने लगी। वहीं लड़के माही को ललचाई नजरों से घूर रहे थे। रणवीर के एक सर्द निगाह उन सब पर डाली और माही की कमर को अपने एक हाथ से पकड़ अपने करीब कर लिया, जैसे ये उन सब लड़कों को एक वार्निंग थी कि ये मेरी है, इसकी तरफ नजर उठाकर देखने की भी हिम्मत मत करना। जो लड़के अब तक माही को लस्ट भरी नजरों से घूर रहे थे, जब उन्होंने रणवीर का रिएक्शन देखा तो एकदम से अपनी नजरें झुका ली। वो जानते थे कि रणवीर रॉय कपूर अपनी चीजों को लेकर कितना पजेसिव है। फिर ये तो उसकी होने वाली वाइफ है, और वो सब रणवीर के गुस्से को भी अच्छे से जानते थे। अंदर जाते ही माही को टीना, रूही और प्रिया भी मिल गए थे, जिन्हें देख माही को बहुत खुशी हो रही थी। पार्टी अपने पूरे जोरों शोरों पर थी। माही अपनी फ्रेंड्स और सारिका के साथ एक जगह बैठ गई। अब माही अपनी फ्रेंड्स के साथ थी तो रणवीर भी रुद्र के साथ अपनी फेवरेट जगह बार काउंटर पर जाकर बैठ गया। माही भी आज ये पार्टी पूरी तरह से एंजॉय कर रही थी।
क्योंकि पहले कभी वो जब भी सारिका के साथ ऐसी किसी पार्टी में आती थी तो वो ज्यादा किसी को नहीं जानती थी, लेकिन इस बार उसके साथ सारिका के अलावा प्रिया, टीना और रूही जैसी फ्रेंड्स भी थी। सारिका को अपनी फ्रेंड्स मिल गई थी तो वो उनके साथ बिजी हो गई। रुद्र रणवीर के साथ बिजी था। रणवीर ड्रिंक के बीच बीच में माही को भी देख लेता था। रूही ने सॉफ्ट ड्रिंक पीते हुए कहा, चलो न अब थोड़ा डांस किया जाए। पार्टी अपने पूरे जोरों शोरों पर थी। माही अपनी फ्रेंड्स और सारिका के साथ एक जगह बैठ गई। अब माही अपनी फ्रेंड्स के साथ थी तो रणवीर भी रुद्र के साथ अपनी फेवरेट जगह बार काउंटर पर जाकर बैठ गया। माही भी आज ये पार्टी पूरी तरह से एंजॉय कर रही थी, क्योंकि पहले कभी वो जब भी सारिका के साथ ऐसी किसी पार्टी में आती थी तो वो ज्यादा किसी को नहीं जानती थी, लेकिन इस बार उसके साथ सारिका के अलावा प्रिया, टीना और रूही जैसी फ्रेंड्स भी थी। सारिका को अपनी फ्रेंड्स मिल गई थी तो वो उनके साथ बिजी हो गई। रुद्र रणवीर के साथ बिजी था। रणवीर ड्रिंक के बीच बीच में माही को भी देख लेता था। रूही ने सॉफ्ट ड्रिंक पीते हुए कहा, चलो न अब थोड़ा डांस किया जाए। अब आगे। रूही की बात सुनकर प्रिया ने तो एक सांस में अपनी सॉफ्ट ड्रिंक खत्म की और टीना का हाथ पकड़ खींचते हुए बोली, अरे मैं भी तो यही कहना चाहती थी। चलो फ्लोर तोड़ के आते हैं। प्रिया के ये कहते ही रूही ने भी माही का हाथ पकड़ा और खींचते हुए डांस फ्लोर पर ले आई। म्यूजिक ऑन। बच के आहा, बच के आहा। हो नीवी नीवी आंखों को झुका के रख ले, गोर गोर गालों को छुपा के रख ले। बच के बच के। ओ नीवी नीवी आंखों को झुका के रख ले, गोर गोर गालों को छुपा के रख ले। एवे करीना की ओ एवे करीना किसे दे नाल प्यार, मुड़िया तो बच के रही नी तू हुने हुने होई मुटियार, मुड़िया तो बच के रही नी तू हुने हुने होई मुटियार, मुड़िया तो बच के रही ओर। नखरा विलैती मेरा स्वैग करारा, मेरी ही जवानी ने तो सब सर डाला हॉट न कूल साड़ा मूड मेरा। मुड़िया की टोली कंफ्यूज जरा। चारों लड़कियां बिल्कुल बिंदास डांस किए जा रही थी। रणवीर की नज़र तो सिर्फ माही पर ही टिकी हुई थी। ड्रिंक करते हुए भी उसने एक बार भी अपनी नजरें माही से नहीं हटाई। मुड़िया तो बच के रही ओए। मेरा क्या कसूर जो नशीले नैन हो गए, भूल के अदब ये रंगीले नैन हो गए, आय हाय मेरा क्या कसूर जो नशीले नैन हो गए, भूल के अदब ये रंगीले नैन हो गए। संभाली ना जाए ऐसी तोड़ जवानी, संभाली ना जाए ऐसी तोड़ जवानी। आजा दे दे मुझे, आजा दे दे मुझे, ओ आजा दे दे मुझे थोड़ी सी उधार, मुड़िया तो बच के मुड़िया तो बच के रही। ओ एवे करीना किसे दे नाल प्यार, मुड़िया तो बच के रही नी तू हुने हुने होई मुटियार, मुड़िया तो बच के रही नी तू हुने हुने होई मुटियार, मुड़िया तो बच के रही ओए। कुछ तो नशे की खुमारी थी कि रणवीर अब फ्लोर पर सिर्फ खुद को और माही को ही इमेजिन कर रहा था। कोई और तो उसे नजर ही नहीं आ रहा था। कुड़ियों के लब पे है मेरी ये कहानियां, दिल की ये गलियों में मेरी ही दिशारियां। हा हा। कुड़ियों के लब पे है मेरी ये कहानियां, दिल की ये गलियों में मेरी ही निशानियां। हो गोरा गोरा रंग तेरी मोरो जैसी तौर, गोरा गोरा रंग तेरी मोरो जैसी तौर, ना ही तेरे जैसी ना ही तेरे जैसी, ना ही तेरे जैसी सोहनी कोई नार। रुद्र ने जब रणवीर को ऐसे खोए हुए अंदाज में देखा तो उसके फेस के सामने चुटकी बजाते हुए कहा, कहाँ खो गए। रुद्र के पूछने पर रणवीर ने अपना सिर झटका और वापस ड्रिंक करने लगा। ओ मुड़िया तुम बच के रही नी तू हुने हुने होई मुटियार, मुड़िया तुम बच के रही नी तू हुने हुने होई मुटियार, मुड़िया तुम बच के रही ओए। अभी जो रणवीर के फेस पर एक स्माइल थी वो कहीं गायब हो गई। अब उसके चेहरे पर एक खतरनाक भाव आ गया था। उसकी नजरें इस वक्त किसी गुस्से से घूर रही थी। आजा ओए। बच के मुड़िया तो बच के रही ओए, बच के मुड़िया तुम बच के रही, ओ बच के रही, बच के मुड़िया तो बच के रही, बच के ओ बच के मुड़िया तो बच के रही, ओ बच के रही। म्यूजिक एंड। डांस फ्लोर से कुछ ही दूरी पर एक लड़का काफी देर से अपने कैमरे से माही की पिक क्लिक किए जा रहा था, जो अब रणवीर की नजर में आ गया। रणवीर ने अपना फोन निकाला और उस लड़के की पिक किसी को सेंड कर दी। कुछ ही देर में रणवीर के फेस एक्सप्रेशन फिर से नॉर्मल हो गए।
माही अभी भी डांस फ्लोर पर ही थी। रणवीर ने ड्रिंक का गिलास एक ही सांस में खाली किया और फ्लोर की तरफ बढ़ गया। रणवीर ने हाथ के इशारे से फ्लोर खाली करने का इशारा किया तो सभी फ्लोर से नीचे उतर गए। माही भी सबके साथ जाने लगी तो रणवीर ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे खींचकर अपने करीब कर लिया। माही अपने दोनों हाथ रणवीर के सीने पर टिकाए उसकी नशीली आंखों में देख रही थी जैसे वो हिप्नोटाइज ही गई हो। रणवीर ने भी एक पल के लिए भी उसकी नज़रों से अपनी नज़रें नहीं हटाई और अपने एक हाथ से म्यूजिक ऑन करने का इशारा किया। अब एक हॉट रोमांटिक सॉन्ग प्ले होने लगा। म्यूजिक ऑन। ये रात रुक जाए, बात थम जाए, तेरी बाहों में ख्वाहिशें जगी हैं, प्यासे प्यासे लबों पे खुद को जला दूं, तेरी आहों में आगोश में आज मेरे समा जा, जाने क्या होना है कल, आ जरा करीब से, जो पल मिले नसीब से, आजा जरा करीब से, जो पल मिले नसीब से जी ले। माही ने एक पल के लिए भी रणवीर की आंखों से अपनी नजरें नहीं हटाई थी। उसे देख ऐसा लग रहा था जैसे वो पूरी तरह से रणवीर के कंट्रोल में हो। डांस के सारे स्टेप्स रणवीर के हिसाब से ही थे, जो डांस को काफी हॉट बना रहा था। ये जहां सारा भूलकर जिस्मों के साए तले धीमी धीमी सांसें चले, रात भर पल दो पल हम हैं, हम सफर थे, अभी दोनों यहाँ होंगे सुबह, जाने कहा क्या खबर, आजा जरा खुद को मुझ में मिला जा, जाने क्या होना है कल, आ जरा करीब से, ख्वाब हूँ मैं तो मखमली पलकों में ले जा मुझे, मैंने दिया मौका तुझे, अजनबी होश में आए ना अभी, एक दूजे में ही कहीं खोई रहे, तेरी मेरी जिंदगी खामोशियाँ धड़कनों की सुना जा, जाने क्या होना है कल, आ जरा करीब से। म्यूजिक एंड। म्यूजिक खत्म होते ही रणवीर ने माही के होंठों पर अपने होंठ रख दिए और उसे किस करने लगा। रणवीर के ऐसा करते ही माही जैसे अपने होश में आई। रणवीर उसे किस करने के बाद थोड़ा दूर हुआ तो माही ने अपने आसपास देखा। सभी लोग आंखें फाड़े उन्हें ही देख रहे थे। शर्म से माही का चेहरा लाल हो गया, वो जल्दी से भागते हुए वहां से चली गई। वहीं रणवीर के चेहरे पर एक तिरछी स्माइल थी। प्रिया और रूही तो एक टक मुंह खोले अभी भी सामने फ्लोर पर देख रही थी। टीना ने पहले रूही को देखा और फिर प्रिया को, डोट फिर दोनों का मुंह बंद करते हुए बोली, अब क्या देख रही हो, परफॉर्मेंस खत्म हो गई। प्रिया बोली, क्या हॉटनेस है यार, मुझे तो बहुत गर्मी लग रही है, मुझे जल्दी से कुछ ठंडा पीना होगा, कहकर वो बार की तरफ बढ़ गई और वहां उसने सॉफ्ट ड्रिंक ऑर्डर की। वहीं माही भी उसे वहीं मिल गई क्योंकि वो भी सॉफ्ट ड्रिंक लेने ही वहां आई हुई थी। प्रिया ने माही से कहा, यार क्या परफॉर्मेंस थी, तुम दोनों ने तो आग लगा दी आग, उसने सॉफ्ट ड्रिंक पीते हुए कहा। माही ने कहा, तू भी न पता नहीं क्या क्या बोलती रहती है, कहते हुए उसने एक ही सांस में अपनी ड्रिंक खाली कर दी। फिर अजीब सा मुंह बनाते हुए बोली, छी ये सॉफ्ट ड्रिंक कितनी कड़वी है। दरअसल माही ने बिना देखे ही वोदका का गिलास उठा लिया था जो किसी और के लिए था, पर उसने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। तभी वहां सारिका भी आ गई और वो भी एक्साइटमेंट में बोली, माही क्या डांस परफॉर्मेंस थी यार, मेरे तो रोंगटे ही खड़े हो गए। हाय। माही का अब सिर भारी होने लगा था। उसका ध्यान सारिका की बातों पर नहीं गया। धीरे धीरे उस पर नशा हावी होने लगा। इससे पहले कि वो कुछ और बोलती, प्रिया ने दोनों को सामने देखने के लिए कहा। प्रिया के कहने पर सारिका और माही दोनों की नज़र सामने गई। वहां एक लड़की जिसने काफी शॉर्ट ड्रेस पहनी हुई थी, वो रणवीर को सिड्यूस करने की कोशिश कर रही थी। हालांकि रणवीर उसे पूरी तरह से इग्नोर कर रहा था, लेकिन फिर भी वो बार बार रणवीर से चिपकने की कोशिश कर रही थी। माही ने अपनी आंखें छोटी कर उस लड़की को घूर कर देखा। प्रिया ने कहा, वो चुड़ैल तेरे पति पर डोरे डाल रही है। हम्मम, मुझे कुछ करना होगा, माही ने ऐसे ही आंखें छोटी किए हुए ही बोला। सारिका ने पूछा, क्या करने वाली हो तुम? वेट एंड वॉच, माही ने अपनी लड़खड़ाती हुई आवाज में कहा और वहां से चली गई। सारिका को कुछ गड़बड़ लगी। उसने प्रिया से कहा, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि माही के साथ कुछ गड़बड़ है, जैसे वो नशे में है। सारिका की बात सुनकर प्रिया ने कहा, अरे उसने तो सिर्फ सॉफ्ट ड्रिंक ली थी, कहते हुए उसने उस गिलास की देखा और जब उसने उसे स्मेल किया तो शॉक होकर बोली, ओह नो, उसने सच में गलती से शराब पी ली। प्रिया की बात सुनकर सारिका भी शॉक हो गई। व्हाट?
प्रिया ने कहा, अब जल्दी वहां चलते हैं, इससे पहले कि वो कोई बवाल खड़ा कर दे। दोनों माही को पकड़ने के लिए भागी। तब तक माही उस लड़की के पास पहुंच गई। वो अभी भी रणवीर के आसपास मंडरा रही थी। उसने खींचकर उस लड़की को रणवीर से दूर किया और खुद कमर पर अपने दोनों हाथ टिकाकर रणवीर के पास खड़ी होकर बोली, दूर रहो मेरे पति से। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पति पर डोरे डालने की? माही के ऐसे एक्शन से रुद्र और रणवीर दोनों हैरान थे। फिर माही ने रणवीर के गले में बाहें डालकर कहा, बेबी, तुम डरना मत, मैं आ गई हूं, मैं तुम्हें बचाऊंगी। फिर उस लड़की की तरफ अपनी उंगली पॉइंट करते हुए, इस दुष्ट नारी से। हे, व्हाट डू यू मीन बाय दुष्ट नारी? उस लड़की ने गुस्से से कहा। हाँ, तुम दुष्ट नारी मेरे पति पर डोरे डाल रही थी, माही ने उसे गुस्से से घूरते हुए कहा। फिर रणवीर की कमर पर अपने हाथ लपेटे हुए बोली, बोल दो इस दुष्ट नारी को कि तुम सिर्फ मेरे हो और किसी के नहीं। माही के ऐसा कहते ही रणवीर की दिल की धड़कनें एकदम से बढ़ गई। नशे में ही सही, आज माही ने आज पहली बार उस पर अपना हक जताया था। इससे पहले कि वो माही की बात पर कुछ रिएक्ट करता, माही ने वापस उस लड़की को देखते हुए कहा, आइंदा से मेरे पति की तरफ देखा तो मैं तुम्हारा मर्डर कर दूंगी। कहकर वो उस लड़की को मारने के लिए आगे बढ़ी ही थी कि रणवीर ने जल्दी से उसे कमर से पकड़ उठा लिया। माही अब अपने हाथ पैर हवा में चलाते हुए बोली, नीचे उतारो मुझे, मैं आज उसे नहीं छोड़ूंगी। आई विल किल यू। चुड़ैल। सारिका और प्रिया तो आज माही को देखती ही रह गई। सारिका ने जल्दी से कहा, रणवीर, माही ने गलती से वोदका पी ली है। रणवीर हालांकि पहले ही समझ गया था कि माही ने गलती से ड्रिंक कर ली है और अब ये कोई न कोई कांड करके ही मानेगी। उसने जल्दी से माही को अपनी गोद में उठाया और बाहर आ गया और उसे अपनी गाड़ी की फ्रंट सीट पर बैठाकर सीट बेल्ट लगा दी। अभी उसने डोर बंद किया ही था कि सारिका, रुद्र और बाकी सब भी बाहर आ गए। सारिका ने कहा, इस हालत में माही को घर भी नहीं ले जा सकते, अब क्या करें? रणवीर ने कहा, मैं इसे अपने साथ ले जा रहा हूं। सारिका, तुम कह देना कि रात काफी होने के कारण माही तुम्हारे साथ यहीं होटल रूम में रुक गई है। और बाकी सारी बातें समझाकर रणवीर गाड़ी में बैठ गया और गाड़ी ड्राइव कर वहां से निकल गया। माही अभी भी डोर ओपन करने की कोशिश कर रही थी। गेट खोलो, मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। माही को ऐसा करते देख रणवीर को हंसी भी आ रही थी। पूरे रास्ते माही चुप नहीं हुई और कुछ ना कुछ बोलती ही रही। कुछ ही देर में उनकी गाड़ी आके विला पहुंच गई। रणवीर ने माही को अपनी गोद में उठाया और अपने रूम में ले गया। माही बार बार उसकी गोद से उतरने के लिए अपने हाथ पैर चला रही थी। रणवीर ने माही को बेड पर बैठा दिया, पर माही बेड से उठकर वापस बाहर जाने लगी तो रणवीर ने उसे वापस पकड़कर अपनी गोद में बैठा लिया और उसके बाल सही करते हुए कहा, अरे, वो तुमसे डर कर भाग गई, अब वो तुम्हारे सामने भी नहीं आएगी। माही ने रणवीर को देखते हुए कहा, क्या सच में वो मुझसे डर कर भाग गई? हम्म, रणवीर ने कहा। फिर एक पल को तो माही हंसने लगी, फिर कुछ याद आते ही उसने रणवीर को घूरते हुए देखा और उसे बेड पर धक्का देकर गिरा दिया और उसके ऊपर आकर बैठ गई। फिर अपने दोनों हाथ उसके अगल बगल रखकर कहा, तुमने अपने आप को उसे छूने कैसे दिया? आज के बाद अगर मैंने किसी लड़की को तुम्हारे आसपास भी देखा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। गॉट इट? माही बिल्कुल रणवीर के स्टाइल में बोली। माही को ऐसा करता देख रणवीर को बहुत तेज हंसी ठहाका लगाकर हंसने लगा, क्योंकि माही भले ही रणवीर की नकल कर रही थी, पर वो खतरनाक लगने की बजाय बहुत क्यूट लग रही थी। रणवीर को हंसता देख माही रोनी सूरत बनाकर बोली, तुम मुझसे डर क्यों नहीं रहे हो? जब तुम मुझसे ऐसे बोलते हो तो मुझे तो बहुत डर लगता है। रणवीर ने माही को पलटकर अपने नीचे किया और उसके गालों को सहलाते हुए कहा, तुम कभी रणवीर नहीं बन सकती माही, क्योंकि तुम बहुत मासूम हो और तुम्हारी यही मासूमियत मुझे तुम्हारी तरफ खींचती है। कहकर वो माही के होंठों को किस करने लगा। किस करने के कुछ देर बाद उसे एहसास हुआ कि माही कुछ रिएक्ट नहीं कर रही तो उसने उसका चेहरा देखा। माही सो चुकी थी। उसे माही सोते हुए बहुत ही शांत और बहुत ही प्यारी लग रही थी। उसने उसके फॉरहेड पर किस किया और उसके ऊपर से उठ गया।
माही ने जो ड्रेस पहन रखी थी उसमें उसे सोने में थोड़ी परेशानी हो सकती थी। इसलिए वो कबर्ड से अपनी एक ब्लैक शर्ट लेकर आया और उसने रूम की लाइट ऑफ की और माही की ड्रेस उतारकर उसे अपनी शर्ट पहना दी। फिर अपने कपड़े चेंज कर वो भी माही की बगल में आकर लेट गया और माही को अपनी बाहों में भरकर सो गया। माही को ऐसा करता देख रणवीर को बहुत तेज हंसी आ जाती है, क्योंकि माही भले ही रणवीर की नकल कर रही थी पर वो खतरनाक लगने की बजाय बहुत क्यूट लग रही थी। रणवीर को हंसता देख माही रोनी सूरत बनाकर बोली, तुम मुझसे डर क्यों नहीं रहे हो? जब तुम मुझसे ऐसे बोलते हो तो मुझे तो बहुत डर लगता है। रणवीर ने माही को पलटकर अपने नीचे किया और उसके गालों को सहलाते हुए कहा, तुम कभी रणवीर नहीं बन सकती माही, क्योंकि तुम बहुत मासूम हो और तुम्हारी यही मासूमियत मुझे तुम्हारी तरफ खींचती है। कहकर वो माही के होंठों को किस करने लगा। किस करने के कुछ देर बाद उसे एहसास हुआ कि माही कुछ रिएक्ट नहीं कर रही, तो उसने उसका चेहरा देखा। माही सो चुकी थी। उसे माही सोते हुए बहुत ही शांत और बहुत ही प्यारी लग रही थी। उसने उसके फॉरहेड पर किस किया और उसके ऊपर से उठ गया। माही ने जो ड्रेस पहन रखी थी उसमें उसे सोने में थोड़ी परेशानी हो सकती थी, इसलिए वो कबर्ड से अपनी एक ब्लैक शर्ट लेकर आया और उसने रूम की लाइट ऑफ की और माही की ड्रेस उतारकर उसे अपनी शर्ट पहना दी। फिर अपने कपड़े चेंज कर वो भी माही की बगल में आकर लेट गया और माही को अपनी बाहों में भरकर सो गया। अब आगे विंडो से आती हुई सुबह की धूप माही के चेहरे पर पड़ने लगी, जिस वजह उसकी नींद में खलल पड़ने से वो कसमसाने लगी। उसने धीरे से अपनी आंखें खोली तो उसे वो जगह कुछ अनजान सी लगी। उसे लगा कि वो अभी कोई सपना देख रही है, इसलिए उसने फिर से अपनी आंखें बंद की और थोड़ी देर बाद फिर से अपनी आंखें खोली तो उसे अब भी वही जगह नजर आने लगी। पर इस बार वो झटके से उठ बैठी और बेचैनी से अपने आसपास देखने लगी। ये उसका रूम नहीं था, लेकिन वो इस रूम को पहचानती थी। ये वही जगह थी जहां कुछ दिन पहले रणवीर उसे जबरदस्ती लेकर आया था और जहां उससे फोर्सफुली मैरिज पेपर पर साइन करवाए थे। इस दिन को याद कर माही के शरीर में एक सिहरन सी दौड़ गई। तभी उसकी नजरें अपने कपड़ों पर गई और उसने देखा कि उसने सिर्फ एक शर्ट पहनी हुई है। अब उसका दिमाग खराब होने लगा कि उसकी ड्रेस किसने चेंज की। तभी उसे वॉशरूम से पानी गिरने की आवाज आई। माही समझ गई कि वॉशरूम में रणवीर ही होगा। फिर तभी उसके दिमाग में एक ख्याल आया कि कहीं रणवीर ने तो। अभी वो ये सब सोच ही रही थी कि वॉशरूम का गेट ओपन हुआ और रणवीर व्हाइट टॉवल कमर से लपेटे हुए और दूसरे टॉवल में अपने बाल पोंछते हुए बाहर आया। रणवीर की परफेक्ट बॉडी और उस पर 6 पैक एब्स। माही तो एक पल को उसे देखती ही रह गई। उसने ऐसी बॉडी तो सिर्फ फिल्मों में देखी थी। आज उसने पहली बार रणवीर को इस लुक में देखा था। उसके गीले बालों से टपकता पानी उसके मस्कुलर कंधों से फिसलते हुए उसे और भी हॉट बना रहा था। उसका ये लुक तो कई लड़कियों के दिलों को कत्ल करने के लिए ही काफी था। शायद ही कोई लड़की हो जिसका रणवीर के इस लुक को देखकर उसके दिल की धड़कनें न बढ़ जाए। रणवीर ने मिरर से माही को अपने आप को देखते देख लिया था, जिसे देख उसके चेहरे पर एक टेढ़ी स्माइल गई। लेकिन जैसे ही माही की नज़र रणवीर की नज़रों से मिली तो माही ने जल्दी से अपनी नज़रें झुका ली। अब उसे काफी शर्मिंदगी महसूस हो रही थी कि पता नहीं रणवीर उसके बारे में क्या सोचेगा। आज उसने पहली बार रणवीर को ऐसे देखा था, जिसे देख उसके दिल की धड़कनें बढ़ गई थी। उसका चेहरा शर्म से गुलाबी हो गया था। थोड़ी ही देर में उसे एहसास हुआ कि रणवीर उसके करीब खड़ा उसे ही देख रहा है। उसने धीरे से अपना सिर उठाकर रणवीर की तरफ देखा और जब उसने देखा कि रणवीर ने अभी भी अपने कपड़े नहीं पहने हुए हैं और वो अपने हाथ सीने पर बांधे उसे ही देख रहा है तो उसने जल्दी से अपनी नजरें वापस नीचे झुका ली और धीरे से कहा, आप ऐसे कैसे मेरे सामने आ सकते हैं? आपको नहीं लगता कि आपको कपड़े पहन लेने चाहिए? माही की बात सुनकर रणवीर उसके पास ही बैठ गया और धीरे धीरे उसकी तरफ झुकने लगा। माही को जब लगा कि रणवीर उसके करीब आ रहा है तो वो घबराई हुई नजरों से उसे देखने लगी। रणवीर जब उसके करीब आ रहा था तो वो भी पीछे की तरफ झुकती जा रही थी। असल में रणवीर सिर्फ उसे परेशान करने के लिए ही ये सब कर रहा था।
जब माही के पास भी पीछे की तरफ जाने की जगह नहीं बची और उसकी पीठ पीछे हेडरेस्ट से टकराई तो रणवीर ने उसके दोनों तरफ अपने हाथ टिका दिए और माही के फेस को गौर से देखने लगा। रणवीर की नज़रों से माही काफी अनकंफर्टेबल हो रही थी। उसने ब्लैंकेट को अपनी मुट्ठियों में कस लिया। रणवीर ने उसके कान के पास आकर सेडक्टिव टोन में कहा, अगर तुम्हें इतनी शर्म आ रही है तो चुपके से मुझे क्यों घूर रही थी। माही को जब लगा कि उसकी चोरी पकड़ी गई है तो उसने जल्दी से रणवीर को धक्का दिया और बेड से कूदकर उतर गई और सफाई देते हुए बोली, मैं नहीं देख रही थी आपको। आपको कोई गलतफहमी हो रही है। माही शायद ये भूल गई थी कि वो सिर्फ एक शर्ट में ही रणवीर के सामने खड़ी है और रणवीर की नज़र उसके गोरे गोरे पैरों को डिजायर भरी नज़रों से घूर रही है। रणवीर ने जब माही की गोरे गोरे पैरों को देखा जो ब्लैक शर्ट में बहुत ही सेक्सी लग रहे थे तो उसे शरीर में एक हलचल सी महसूस होने लगी। उसका गला सूखने लगा था। उसे अपने अंदर एक गर्मी का एहसास हो रहा था। उसने मन ही मन कहा, ओ आई वॉन्ट दिस राइट नाउ। आई कांट कंट्रोल। वो उठकर माही की तरफ बढ़ने लगा। माही ने जब रणवीर की नज़रों का पीछा किया तो वो जल्दी से शर्ट को नीचे खींचने लगी, लेकिन जब उसने रणवीर को अपनी तरफ बढ़ते हुए देखा तो वो जल्दी से वॉशरूम में घुस गई और डोर को अंदर से बंद कर लिया। रणवीर ने डोर नॉक करते हुए कहा, माही डॉट ओपन द डोर। माही अंदर से बोली, नहीं, मैं नहीं खोलूंगी। रणवीर ने थोड़ा सॉफ्टली कहा, देखो, मैं कुछ नहीं करूंगा, सिर्फ एक छोटी सी किस के अलावा। माही ने कहा, नहीं नहीं नहीं। रणवीर ने भी कहा, ओक डॉट आई एम गोइंग। रणवीर को अच्छे से पता था कि माही को अभी बाहर आना ही पड़ेगा, क्योंकि माही जल्दबाजी में अपने कपड़े ले जाना भूल गई थी। ये सोच उसके चेहरे पर एक शैतानी स्माइल आ गई और वो डोर से दूर हट गया। माही को अंदर जाकर याद आया कि वो अपने कपड़े लाना तो भूल गईं। उसने अपने नाखून चबाते हुए सोचा, शायद रणवीर चला गया है। एक बार चेक कर लूं और जल्दी से अपने कपड़े लेकर वापस अंदर आ जाऊंगी। उसने धीरे से डोर ओपन किया और अपना सिर बाहर निकालकर इधर-उधर देखा। उसे रूम में कोई नजर नहीं आया। फिर उसने एक चैन की सांस ली और धीरे से रूम से बाहर आ गई। अभी वो सोफे से अपने कपड़े उठा ही रही थी कि उसे अपनी कमर पर किसी के हाथों की पकड़ महसूस हुई। माही समझ गई कि अब वो रणवीर की पकड़ में आ चुकी है। उसने उसके हाथ पर मारते हुए कहा, छोड़ो मुझे। क्या कर रहे हो? वही जो तुम अक्सर मुझे करने से रोकती रहती हो। कहने के साथ ही उसने माही की कमर पर अपनी पकड़ और कस ली और उसे सोफे पर ही गिरा दिया। माही डरी हुई नजरों से उसे देख रही थी। उसने सोफे से उठने की कोशिश की तो रणवीर ने उसके दोनों तरफ अपने हाथ टिकाकर उसका रास्ता ब्लॉक कर दिया था। अब तक रणवीर ने अपने कपड़े चेंज कर लिए थे। वो अभी फॉर्मल कपड़ों में था। माही ने डरी हुई आवाज में ही कहा, आप मुझे परेशान क्यों करते रहते हो? क्योंकि तुम्हें परेशान करने का राइट है मेरे पास, रणवीर ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा। और फिर उसकी नेक को किस करते हुए कहा, और मैं जब चाहूं, जहां चाहूं, तुम्हें परेशान कर सकता हूं। डॉट एंड यू कांट स्टॉप मी इवन इफ यू वांट। रणवीर ने लास्ट की लाइन सेडक्टिव टोन में कही। देखो, मुझे घर जाना है, देर हो रही है, माही ने उसे रोकते हुए कहा। रणवीर ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। तभी रणवीर का फोन रिंग करने लगा। माही को एक और बहाना मिल गया था रणवीर को अपने आप से दूर करने का। उसने रणवीर को दूर करते हुए कहा, आपका फोन कब से रिंग कर रहा है? पहले रिसीव कर लो। माही डरी हुई नजरों से उसे देख रही थी। उसने सोफे से उठने की कोशिश की तो रणवीर ने उसके दोनों तरफ अपने हाथ टिकाकर उसका रास्ता ब्लॉक कर दिया था। अब तक रणवीर ने अपने कपड़े चेंज कर लिए थे। वो अभी फॉर्मल कपड़ों में था। माही ने डरी हुई आवाज में ही कहा, आप मुझे परेशान क्यों करते रहते हो? क्योंकि तुम्हें परेशान करने का राइट है मेरे पास, रणवीर ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा। और फिर उसकी नेक को किस करते हुए कहा, और मैं जब चाहूं, जहां चाहूं, तुम्हें परेशान कर सकता हूं। डॉट एंड यू कांट स्टॉप मी इवन इफ यू वांट। रणवीर ने लास्ट की लाइन सेडक्टिव टोन में कही। देखो, मुझे घर जाना है, देर हो रही है, माही ने उसे रोकते हुए कहा।
रणवीर ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। तभी रणवीर का फोन रिंग करने लगा। माही को एक और बहाना मिल गया था रणवीर को अपने आप से दूर करने का। उसने रणवीर को दूर करते हुए कहा, आपका फोन कब से रिंग कर रहा है? पहले रिसीव कर लो। अब आगे। फोन बार बार रिंग किए जा रहा था। रणवीर ने इरिटेट होकर अपना फोन रिसीव किया। रणवीर के दूर होते ही माही भागते हुए वॉशरूम में घुस गई। रणवीर ने फोन कान पर लगाए हुए ही माही को भागते देखा और फिर फोन लेकर बाहर बालकोनी की तरफ चला गया। रणवीर को पहले ही गुस्सा आ रहा था क्योंकि फोन की वजह से उसे माही से दूर होना पड़ा था। उसने झल्लाते हुए कहा, ऐसी कौन सी आफत आ गई थी कि कुछ देर रुक नहीं सकते थे। पर दूसरी तरफ की बात सुनकर उसके फेस एक्सप्रेशन एकदम डार्क हो गए थे। उसने दांत पीसते हुए कहा, मैं अभी आ रहा हूं। कहकर उसने फोन डिस्कनेक्ट कर दिया और रुद्र का नंबर डायल कर दिया। दूसरी तरफ से जैसे ही रुद्र ने फोन रिसीव किया रणवीर ने उसे माही को घर छोड़ने का कहा और बाकी की कुछ बात कर फोन डिस्कनेक्ट कर दिया। वैसे वो माही को किसी ड्राइवर के साथ भी घर भेज सकता था पर अभी जो सिचुएशन थी उस हिसाब से वो रुद्र के अलावा किसी और पर भरोसा भी नहीं कर सकता था। रणवीर वापस अपने रूम में आया और एक नज़र वॉशरूम की तरफ देखा। डोर अभी भी बंद था। उसने अपना ब्लेजर उठाया और रूम से बाहर निकल गया। कुछ देर में माही शॉवर लेकर बाहर आई तो उसे रूम में कोई भी नजर नहीं आया। उसने एक राहत की सांस ली। वो जल्दी से रेडी होकर नीचे आई तो उसने रुद्र को नीचे उसका वेट करते हुए देखा। उसे रणवीर कहीं नजर नहीं आया। उसे लगा कि रणवीर शायद उससे नाराज हो गया है। उसने रुद्र के पास आकर कहा, जीजू आप? हाँ मैं। रणवीर ने मुझे फोन किया था कि मैं तुम्हें घर छोड़ दूं। वैसे तुम अब ठीक हो? रुद्र ने उससे पूछा। हाँ मैं ठीक हूं। क्यों? माही ने थोड़ा कंफ्यूज होते हुए पूछा। रुद्र ने कुछ देर सोचा और फिर बात को टालते हुए कहा, चलो पहले तुम ब्रेकफास्ट कर लो फिर मैं तुम्हें घर छोड़ दूंगा। हाँ मुझे घर जाना है। पता नहीं चाची जी क्या सोचेंगी, माही ने जल्दी डाइनिंग टेबल की तरफ भागते हुए कहा। अरे कुछ नहीं कहेंगी। सारिका ने उन्हें पहले ही कह दिया था कि तुम उसके साथ ही होटल में रुक गई हो। रुद्र ने भी चेयर पर बैठते हुए कहा। ये तो दी ने अच्छा किया, वरना मुझे तो बड़ी टेंशन हो रही थी, माही ने जल्दी जल्दी खाते हुए कहा। लेकिन जल्दी खाने के चक्कर में उसके गले में खाना अटक गया और वो खांसने लगी। रुद्र ने जल्दी से उसे पानी दिया और उसकी पीठ रब करते हुए कहा, आराम से खाओ। तुम्हें जल्दी किस बात की है? माही पानी पी के थोड़ा रिलैक्स हुई और अब वो धीरे धीरे खाने लगी। रुद्र वापस अपनी चेयर पर बैठ गया। वो माही को देख किसी सोच में गुम था कि तभी माही की आवाज से वो अपने होश में आया। जीजू कहाँ खो गए? माही ने उसके फेस के आगे अपना हाथ हिलाते हुए कहा। रुद्र ने स्माइल करते हुए कहा, कहीं नहीं डॉट। फिर कुछ देर रुककर, अच्छा माही, मैं तुमसे कुछ पूछूं तो तुम उसका सही जवाब दोगी ना? हम्मम। पूछिए ना, माही ने खाते हुए कहा। तुम इस शादी से खुश तो हो न? रुद्र के मन में ये सवाल काफी दिनों से था। आज उसे मौका मिल भी गया तो उसने पूछ लिया। रुद्र का सवाल सुनकर माही के खाना खाते हाथ रुक गए। उसने एक नज़र रुद्र की तरफ देखा और फिर नज़र झुकाकर बोली, कभी कभी कुछ फैसले हमें अपनों की खुशी के लिए लेने पड़ते हैं। और मेरे बाबा इस शादी से खुश हैं तो मैं भी उनकी खुशी में खुश हूँ। कहते हुए माही के फेस पर एक फीकी सी स्माइल थी। तो तुम ये शादी सिर्फ अपने बाबा की खुशी के लिए कर रही हो? रुद्र ने पूछा। हम्मम, माही ने सिर हिलाते हुए कहा। क्या तुम्हारे दिल में रणवीर के लिए जरा सी भी फीलिंग नहीं है? रुद्र ने पूछा। रुद्र की इस बात का माही ने कोई जवाब नहीं दिया। वो रुद्र को कैसे बताती कि रणवीर ने तो बहुत पहले ही उससे जबरदस्ती मैरिज पेपर पर साइन करवा लिए थे। हालांकि वो नहीं जानती थी कि रुद्र को इस बारे में सब कुछ पता है। माही को कुछ न बोलता देख रुद्र ने उसे आगे कुछ नहीं पूछा। शायद कहीं न कहीं वो उसका जवाब समझ गया था। उसने फिर प्यार से कहा, माही, भले ही मैं रणवीर का भाई हूं,
लेकिन कभी भी इन द फ्यूचर तुम्हें मेरी जरूरत हो तो तुम मुझसे बेझिझक कह सकती हो, जैसे मेरे लिए रूही है वैसे ही तुम हो। रुद्र की बात सुनकर माही के चेहरे पर प्यारी सी स्माइल आ गई और उसने हाँ में सिर हिलाया। कुछ देर में ही दोनों नाश्ता कर वहां से निकल गए। रुद्र ने माही को घर छोड़ दिया। एक पुरानी फैक्ट्री में एक लड़का करीब 22-23 साल का घुटनों के बल बैठा हुआ था। उसकी हालत देखकर लग रहा था कि उसे बहुत टॉर्चर किया गया है। उसके सामने ही रणवीर एक चेयर पर एक पैर पर पैर रखकर किसी किंग की तरह बैठा है। उसके एक हाथ पर खून लगा हुआ था, पर वो खून रणवीर का नहीं बल्कि सामने बैठे हुए लड़के का है जो बहुत बुरी हालत में बैठा हुआ था। जाहिर है उसकी ये हालत रणवीर ने की है। रणवीर के चेहरे पर इस वक्त काफी खतरनाक एक्सप्रेशन थे जिसे देख कोई भी अंदर तक डर से कांप जाए। रणवीर ने बॉडीगार्ड के सामने हाथ से कुछ इशारा किया तो पास में खड़े बॉडीगार्ड ने उसके हाथ में खंजर रख दिया। रणवीर चेयर से खड़ा होकर उस लड़के के करीब गया और पंजों के बल उसके पास बैठ गया। फिर अपना एक हाथ घुटने पर टिकाकर दूसरे हाथ से उसके बालों को पकड़ उसका झुका हुआ चेहरा अपने सामने किया। रणवीर की गुस्से से लाल आंखें देख वो लड़का कांपने लगा। इसने डरते हुए कहा, मैं जो कुछ भी जानता था वो मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। अब मुझे जाने दो। तूने ये तो बताया ही नहीं कि ये फोटो तूने किसे सेंड किए। देख अगर बता देगा तो मैं तुझे तड़पाऊंगा नहीं। चल अब जल्दी से बोल, किसके कहने पर तू फोटो क्लिक कर रहा था? रणवीर ने दांत पीसते हुए कहा। किसी के लिए नहीं, लड़के ने अपनी बात दोहराई। किसी के लिए नहीं? हाँ, रणवीर ने कहने के साथ ही उसके एक हाथ पर जोर से वार किया। लड़के की दर्दनाक चीख इस सुनसान जगह गूंज गई। वो लड़का दर्द से तड़प उठा। उसने गिड़गिड़ाते हुए अपनी जान की भीख मांगी। रणवीर ने अब खंजर की नोक उसके कंधे पर रखी और उसे धीरे धीरे पुश करते हुए कहा, हाँ तो बता किसके लिए काम कर रहा था? रणवीर इस समय किसी साइको की तरह लग रहा था जिसे किसी के दर्द से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं सच कह, अभी वो लड़का अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाया था कि रणवीर ने एक और वार इसके कंधे पर कर दिया। वो लड़का दर्द से तड़प उठा। अब उससे दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा था। उसने दर्द से तड़पते हुए कहा, विक्रम चौहान के लिए। वो काफी वक्त से उस लड़की को ढूंढ रहा है। क्यों? ये मैं नहीं जानता, बस मुझे उसका पता लगाने के लिए ही कहा था। विक्रम चौहान कौन है ये? रणवीर ने उसके गले पर खंजर रखते हुए पूछा। वो एक क्रिमिनल है जो कई इलीगल काम करता है। उसका काम लड़कियों की खरीद फरोख्त है। इससे ज्यादा मैं उनके बारे में नहीं जानता, उस लड़के ने दर्द भरी आवाज में कहा और चुप हो गया। रणवीर ने एक जलती हुई नजर उस लड़के पर डाली और आखिरी वार करते हुए उसके गले पर खंजर चला दिया। इसी के साथ उसका चेहरा खून की छींटों से लाल हो गया। वो लड़का बेजान हो एक तरफ लुढ़क गया। रणवीर खड़ा होकर खंजर की धार पर अपना हाथ चलाते हुए बोला, मैंने कहा था तड़पाऊंगा नहीं, ये नहीं कहा था कि मारूंगा नहीं। कहने के साथ ही उसके फेस एक डेविल वाली हंसी आ गई। विक्रम चौहान, तुझसे तो बहुत जल्द मिलूंगा मैं, और वादा है तुझसे कि तुझसे मेरी पहली मुलाकात तेरी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। अभी तक उसके चेहरे पर जो हंसी थी वो खतरनाक एक्सप्रेशन में बदल गई थी।